डॉक्टर अवनी शर्मा शहर के बड़े अस्पताल में काम करती थी। वह एक होनहार और बहादुर डॉक्टर थी, लेकिन सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होना आम बात थी। एक दिन उसे आदेश मिला कि उसका ट्रांसफ़र एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में सरकारी अस्पताल में कर दिया गया है। उस जगह का नाम था भैरवगढ़। बात 2014 की है। भैरवगढ़ एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़। वहां तक पहुंचने के लिए शहर से करीब 6 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। अवनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। शाम तक अवनी भैरवगढ़ पहुंच गई। गांव बहुत शांत था। सड़कों पर बहुत कम लोग थे। अस्पताल गांव से थोड़ा दूर था। एक पुरानी 2 मंजिला इमारत जिसकी दीवारों पर पुरानी पपड़ी उतर रही थी। अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसका नाम था किशन। अवनी ने पूछा, यहाँ डॉक्टर रहते हैं? किशन बोला, पहले रहते थे मैडम, लेकिन अब कोई ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अवनी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, क्यों? किशन बोला, थोड़ा डरते हुए, कुछ नहीं मैडम, लोग बस ऐसे ही डर जाते हैं। अवनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात अवनी अस्पताल के क्वार्टर में सोने चली गई। रात करीब 12 बजे अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई औरत बहुत दुख में रो रही हो। अवनी उठकर खिड़की तक गई, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अवनी को लगा शायद उसका वहम है। वह वापस सो गई। अगले दिन अस्पताल में बहुत कम मरीज आए। नर्स सुनीता वहाँ काम करती थी। वह भी थोड़ी डरी हुई लगती थी। अवनी ने उससे पूछा, यहाँ रात को किसी के रोने की आवाज़ आती है क्या? सुनीता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह बोली, मैडम, आपने भी सुना? अवनी चौंक गई। मतलब? सुनीता धीरे से बोली, यह आवाज़ सालों से आती है, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि कौन रोता है। अवनी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। एक दिन अवनी अस्पताल में पुराना रिकॉर्ड देख रही थी। तभी उसे एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, डॉक्टर मीरा चौहान, मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में। यह पढ़कर अवनी हैरान हो गई। डॉक्टर मीरा भी इसी अस्पताल में पोस्टेड थी, लेकिन उसकी मौत अचानक हो गई थी। किसी को पता नहीं चला कि अवनी ने किशन से पूछा, डॉक्टर मीरा कौन थी? किशन का चेहरा डर से बदल गया। वह बोला, मैडम, वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन? अवनी ने पूछा, लेकिन क्या? किशन धीरे से बोला, उनकी मौत के बाद से ही यह सब शुरू हुआ। उस रात फिर वही रोने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ अस्पताल के अंदर से आ रही थी। अवनी टॉर्च लेकर बाहर निकली। कॉरिडोर में अंधेरा था। अचानक उसे लगा कोई सफ़ेद साड़ी में महिला दूर खड़ी है। अवनी ने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अवनी का दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत इलाज करवाने के लिए आई। उसने अवनी को बताया, बिटिया, इस अस्पताल में आत्मा भटकती है। अवनी ने पूछा, किसकी? बूढ़ी औरत बोली, डॉक्टर मीरा की। मीरा? अवनी सहम गई। बूढ़ी औरत ने बताया, डॉक्टर मीरा बहुत ईमानदार डॉक्टर थी, लेकिन गांव का एक दबंग आदमी रघुवीर अवैध काम करता था। एक दिन उसने मीरा से कहा, एक नकली रिपोर्ट बना दो, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। उस रात मीरा अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद उसकी लाश अस्पताल के पीछे जंगल में मिली, लेकिन पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई। उस रात फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ साफ थी, मुझे न्याय चाहिए। अवनी डरते हुए कॉरिडोर में गई और अचानक उसके सामने डॉक्टर मीरा की आत्मा खड़ी हो गई। सफ़ेद चेहरा, खून से भरे हाथ और आंखों में दर्द। मीरा की आत्मा बोली, रघुवीर ने मुझे मारा है, सच सामने लाना। अवनी ने हिम्मत की। उसने पुलिस को बुलाया। पुराने केस को दोबारा खोला गया। जांच में पता चला कि सच में रघुवीर ने उसके साथियों से मीरा को हत्या करवाई थी। सालों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार रोने की नहीं, जैसे कोई धीरे से धन्यवाद कह रहा हो। अवनी ने खिड़की से देखा। अस्पताल के गेट के पास एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद नई मरीज आने लगी। अस्पताल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन एक रात अवनी को फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ थी, डॉक्टर, मुझे बचा लो। जब अवनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक औरत खून से सना मरीज खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। भैरवगढ़ का अस्पताल शायद अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था।